अगली खबर चंडीगढ़ से है। चंडीगढ़ ब्लास्ट का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। वीडियो में बम फेंकते दिखाई दे रहा है आरोपी, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर इंडिया न्यूज के पास है और चंद सेकंड में आप टीवी स्क्रीन पर देखेंगे भी। नाइट क्लब के बाहर ही बाइक सवारों ने ये बम फेंका। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश अब चल रही है। ये तस्वीर आप देखिए, इसी क्लब के बाहर यहाँ बम फेंका गया। कुछ बाइक सवार यहाँ पर आते हैं और बाइक सवारों के जरिए यहाँ बम फेंका गया और फिर वो तेजी से भाग निकले। जैसे ही बम फेंका गया वहां ब्लास्ट हुआ और धुआं ही धुआं चारों तरफ गिर गया। सुबह में जब इंडिया न्यूज संवाददाता भी हमारे साथ, देखिए ये सर्किल के अंदर जो ये शख्स आपको दिख रहा है यही यहाँ आता है, बम फेंकता है तेजी से प्रेशर के साथ में और फिर वो तुरंत भाग जाता है। और वहां बाइक एक रुकी हुई खड़ी है, इसी बाइक पर ये दो लोग आते हैं और पीछे से जो शख्स होता है उतरता है, यहाँ बम फेंकता है और फिर भाग जाता है। वीडियो में बम फेंकते दिखाई दे रहा है ये आरोपी। अब पुलिस इसे जूम करके, चूंकि जब बाइक खड़ी है तो बाइक का नंबर भी देखने की कोशिश होगी, एक एक फ्रेम इसमें चेहरा भी पहचानने की कोशिश होगी। जैसे ये घटना सामने आई वैसे ही खलबली मच गई। जैसे ही बम वहां पर फेंका गया, ये सवाल उठने लगा कि बम किसके जरिए फेंका गया, किस मंशा के साथ फेंका गया। हालांकि शुरुआत में तो कुछ देर तक ये भी लगता रहा कि ऐसा तो नहीं कि किसी चीज में ये ब्लास्ट हो गया हो, ऐसा ना हो कि किसी ने ना किया हो। लेकिन ये तस्वीरें देखने के बाद एकदम साफ है कि ये शख्स आया, बाइक सवार ये लोग यहाँ पर आए और उन्होंने जानबूझकर यहाँ धमाका किया है। जब अब वीडियो सामने आ चुका है, कुलवीर दीवान इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ भी जुड़ गए हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता कुलवीर, सुबह भी आप बता रहे थे कि ऐसा नहीं है कि अनइंटेंशनली ये ब्लास्ट हुआ हो, यहाँ तो इंटेंशनली बाइक पर बैठे हुए आरोपी दिख रहे हैं, वो बम फेंकते हैं और फिर वहां से भाग जाते हैं। क्या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आ पाया कि ये कौन थे, किस मंशा से यहाँ पर धमाका किया? देखिए, दो जगह ये धमाका होता है और एक जगह नुकसान भी होता है, बिल्डिंग को कांच टूट जाता है। हालांकि कोई जानी नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ और इसके ठीक बगल में कुछ शोरूम छोड़ के, यानी कि 7 से 8 शोरूम जो है वो छोड़ के वहां पर भी क्लब में इसी तरह से एक वारदात होती है। तो ये तो कहा जा सकता है कि ये जानबूझकर की गई एक वारदात है। लेकिन क्या वजह है, कौन लोग थे, सीसीटीवी में दिखाई जरूर दे रही हैं, लेकिन पुलिस को अभी क्लू नहीं मिल पाया ये कौन लोग थे और क्या मकसद था। लेकिन फिलहाल मौजूद हम उसी स्थान पर हैं जहां पर ये धमाके जो है वो हुए हैं और करीब 3 सवा 3 बजे के आसपास की एक घटना है। और मेरे पीछे जो आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं ये उसी जगह की तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने में लगी है। अलग अलग टीमें जो है पुलिस की वो यहाँ पर लगातार दौरा कर रही हैं। फोरेंसिक टीम जो है उसने यहाँ से कुछ सैंपल जो है वो जुटाए हैं। हालांकि फिलहाल साफ नहीं हो पाया कि मकसद क्या था और कौन लोग थे, क्या वजह थी। लेकिन इतना जरूर है कि दो जगह पर जिस तरह से ये एक के बाद एक धमाका हुआ है, तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि जानबूझकर किया गया कोई वारदात को अंजाम देने की कोशिश जो है वो की गई है। और जिस क्लब के सामने हम खड़े हैं जहां पर ये धमाका हुआ, इसमें 8 से 9 लोग थे। जब धमाका हुआ तो उन्होंने जब शोर सुना तो बाहर आए और बाहर आके किसी व्यक्ति ने उन्हें बताया कि दो लोग जो थे वो बाइक सवार थे और उन्होंने यहाँ पर जो विस्फोटक वस्तु है वो फेंकी, जिसके बाद ये कांच टूटा और धमाका हुआ और उसके बाद वो यहाँ से भाग जाते हैं। सीसीटीवी कैमरे में भी कुछ तस्वीरें जो है वो कैद हुई हैं। जी, आपने बताया सीसीटीवी फुटेज, जो कि सीसीटीवी फुटेज हम इस वक्त दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। आपने कहा धमाका किया इंटेंशनली और दो जगह ये धमाका हुआ है, एक जगह तो कांच टूट भी गया है। क्या फॉरेंसिक टीम ये पता लगा पाई है कि किस चीज से ये बॉम्ब तैयार किया गया था? देखिए, चंडीगढ़ पुलिस ने एक प्रेस नोट जरूर जारी किया है जिसमें ये कहा है कि सुतली जो है वो धागा यानी कि वो यहाँ पे बरामद हुआ है। और लेकिन अभी क्या पूरी तरह से कैसा बम था, कितनी इसकी पावर थी, ये सब जांच का विषय है और पुलिस इस जांच में जुटी है। क्योंकि पुलिस की जो अलग अलग टीम्स हैं उन्होंने यहाँ पर आके इन्वेस्टिगेशन भी की है। पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो भी लगातार दौरा कर रहे हैं यहाँ का। और जो फोरेंसिक टीम है उसने भी सैंपल जुटाए हैं ताकि जांच की जा सके कि ये जो बम था या जो भी विस्फोटक पदार्थ था ये कितनी इंटेंसिटी वाला था और किस चीज के इस्तेमाल से ये बनाया गया था। जी,
इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं थी और अब जिस तरीके से धमाके की तस्वीरें हम देख भी रहे हैं, जैसे ही ये शख्स बॉम्ब फेंकता है वहाँ धमाका होता है, धुआं उठना शुरू हो जाता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। रात में करीब 3 बजे की ये घटना बताई कुलवीर आपने, और ये कहा कि पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। क्या सेम यही लोग थे दो जिन्होंने यहाँ भी धमाका किया, दूसरी जगह भी धमाका किया, या वहाँ अलग थे? देखिए, मैं आपका सवाल सुन नहीं पाया हूँ। कुलवीर, मैं पूछ रही हूँ कि क्या सेम यही बाइक वाले लोग थे जिन्होंने यहाँ भी धमाका किया, वहां भी धमाका किया, या वहां कुछ और लोग पहुंचे थे? देखिए, फिलहाल यही बताया जा रहा है कि एक ही बाइक पर दो बाइक सवार आते हैं और पहले यहाँ पर वो जो विस्फोटक पदार्थ है वो फेंके और उसके बाद पास ही, क्योंकि 7 से 8 शोरूम जो है वो बीक वाला शोरूम है वो, यदि मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो थोड़ी दूरी पर ही ये दूसरा क्लब है जहां पर ये विस्फोटक फेंका गया था। और खास बात ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होने वाला है चंडीगढ़ में, शहर उनके आने की तैयारियां कर रहा है। तो ऐसे में इस तरह की घटना हो जाती है तो निश्चित तौर पर एक चुनौती होती है पुलिस हाँ। और सुरक्षा बलों के लिए। सुरक्षा के क्या पुलिस और जांच और एजेंसियां जो देख रही हैं इस एंगल से कुलवीर कि प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला है, उससे पहले ही ब्लास्ट हुआ? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला है और उससे पहले इस तरह की कोई घटना सामने आती है तो निश्चित तौर हाँ। पर तमाम एंगल से इसकी जांच जो है वो की जानी है। और यहाँ से पुलिस स्टेशन की यदि दूरी की बात मैं करूं तो पुलिस स्टेशन महज 200 मीटर की दूरी पर है। हाँ, तो ऐसे में चैलेंज है कि सुरक्षा व्यवस्था को बड़ा लेकर चैलेंज है। जिस कैंप जगह का दौरा घटना शहर घटी में है होने वाला है। 200-250 मीटर की दूरी पर है पुलिस स्टेशन, और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से ठीक पहले ये धमाका एक बड़ा चैलेंज है। पता लगाना होगा, इसकी जड़ तक पहुंचना होगा। कुलवीर दीवान, नजर आप रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा इस खबर से जुड़ा हुआ आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया आपका।